हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिन्होंने मुझे अपना नाम बताने के लिए मना किया है, तो मैं नाम नहीं बताती हूँ। मैं उनके कई क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और सच बताऊँ तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का मुझे उनके मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। और उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी आधी से ज़्यादा लाइफ मुझे पता चल चुकी है उनके आंसर दे दे के। उनके हस्बैंड कैसे हैं, उनके पास बच्चे कितने हैं, वो कहाँ क्या क्या जॉब करती हैं। और मुझे थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हो। चलो, मैं नाम नहीं बताऊँगी, पर मैं नेक्स्ट टाइम नाम ज़रूर बताऊँगी अगर आपने मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन किया तो। आप लोग कितना नेगेटिव क्वेश्चंस करते हो मुझसे। मैं कहती हूँ कि ग्रेटफुल रहो, खुश रहो। चलो, कम से कम नेगेटिव मत लिखो तो मत। आप खुद ये जितनी क्वेश्चन मैं पढ़ूँगी ना, तो आप आधे से ज़्यादा लोग इसका आंसर दे देंगे। मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप खुद ही अपने लिए गलत लिखते हो, तो कैसे पूरा होगा? कैसे इतने नेगेटिव हो सकते हो? जबकि मैं आपसे इससे पहले क्वेश्चंस के आंसर में भी मैंने आपको कितना कुछ बोला है कि ऐसे जब लिख रहे हो तो स्कूल वाले में, कि जब ऐसे लिख रहे हो तो फिर कैसे पूरी होंगी चीज़ें, है ना? अब इनका मैं पढ़ती हूँ मैसेज। नेक्स्ट टाइम ज़रूर नाम बताऊंगी मैं आपका। आप क्वेश्चन का आंसर करते हो इसलिए कर रही हूँ। ओके। मेरे सामने अब बहुत बड़ी PROBLEM है। अब बताइए, ये कोई सेंटेंस होता है? मेरे सामने बहुत बड़ी, मैं तो बोलूँगी भी नहीं कि मेरे सामने बहुत बड़ी। मेरे सामने तो नहीं है भैया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो, मेरी लाइफ तो बहुत ईजी गोइंग है। ये कोई तरीका होता है? मैं तो मन वो कर रहे हैं मैं आपका नाम बोल दूँ कि मेरे सामने बहुत बड़ी PROBLEM कॉन्ट्रास्ट है। क्या है ये? कुछ नहीं है। क्या है? जिंदा हो, सांस ले रहे हो, हाथ पैर है, खाने को है, तो ऐसा लिख रहे हो। आगे, मेरी बेटी की अब ग्रेड 1 में एडमिशन लेना है। अच्छा, मेरी आपकी बेटी को क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना है, ग्रेड 1 में। जहाँ तक मुझे पता है अभी एडमिशन इंक्वायरी ओपन हो चुकी है। एंड मेरे हस्बैंड को बताऊंगी तो मेरे घर में जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक रोज झगड़े होंगे। आपके घर में इसीलिए झगड़े होते हैं क्योंकि आप लिख रहे हो, ये चीज़ लिख के मुझे बता रहे हो कि जब तक नहीं होगा तब तक मेरे घर में रोज झगड़े होंगे। आपके माइंड में है कि रोज झगड़े होंगे मेरे घर में, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं डियर। मैं बोलती हूँ वो चीज़ें मत लिखो, मत लिखो। ये लिख देते मेरे घर में, थोड़ा मेरे घर में कंट्रास्ट आएगा, ये लिख देते। या मेरे लिखने की क्या ज़रूरत थी? चलो आगे पढ़ती हूँ मैं आपका, है ना। आपके पास एक बहुत बड़ी PROBLEM है और आपके घर में रोज होंगे। चलो, मेरे घर में रोज झगड़े होंगे क्योंकि वो इतनी जल्दी एडमिशन लेना पसंद नहीं करते। अच्छा, मतलब बच्ची का एडमिशन वो इतनी जल्दी कराना पसंद नहीं है आपके हस्बैंड को। जून जुलाई को एडमिशन लेंगे ऐसा बोलेंगे। अच्छा, अच्छा, वो बोलेंगे कि जून जुलाई में, अगले साल जून जुलाई में एडमिशन लेने के लिए बोलेंगे। जून जुलाई को एडमिशन लेंगे ऐसा बोलेंगे, नहीं तो हाँ बोलेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा, वो बोलेंगे या तो जून जुलाई में एडमिशन ले लो, या अगर हाँ बोलेंगे तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, आप खुद ही लिख रहे हो अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ। ये देख लेना कि वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते। वो हाँ बोलेंगे तो एक्शन नहीं लेंगे। ये बोलो ना, मेरे हस्बैंड जो बोलते हैं वो वही करते हैं। मेरे हस्बैंड जो बोलते हैं वो वही करते हैं, वो मेरे मन मुताबिक हो चुके हैं। वाह, उनके अंदर ये चेंज मुझे बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। उसका लास्ट एडमिशन के लिए भी हमारे बहुत झगड़े हुए हैं। लास्ट एडमिशन के लिए भी झगड़े हुए। आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो साथ के साथ। अरे बाबा, ये सब नहीं करो प्लीज़। मैं अगली बार आपका पक्की बात है नाम बता दूंगी, सबको नाम बता दूंगी कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हो। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपका नाम पक्का बताने वाली हूँ। आप मुझसे ना, आपने लिखा है ना नीचे कि नाम मत बताना। देखो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि पिछली बार भी झगड़े हुए थे। आपने दिमाग में बैठा लिया कि इस बार भी झगड़े। क्यों होंगे झगड़े? आपके हस्बैंड आप पे फिदा है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो सोचते हो वो करते हैं। वो आपकी बेटी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी नहीं उनकी भी बेटी है, वो आप दोनों की बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वो उसका अच्छा सोचते हैं। और दूसरी चीज़, एडमिशन हो या नहीं हो, ऊपर वाला जो करता है हमारे लिए बहुत अच्छा करता है। इतनी छोटी
छोटी क्लास में बच्ची है उसके लिए आप इतना टेंशन ले रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी। बोला करो मेरी बेटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए कुछ भी हो, बेटी का फ्यूचर तो ब्राइट है, ये बोलो आप। चलो आगे पढ़ती हूँ। हमारे बहुत झगड़े हुए थे। अच्छा, उनका नेचर मुझे पता है। आपने क्या लिखा? उनका नेचर मुझे पता है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया है कि उनका नेचर ऐसा ही है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे उनके प्रति, उनका नेचर सीरियसली ऐसे ही रहने वाला है। डियर, क्या मैं आपका नाम लूं? उनका नेचर ऐसे ही रहने वाला है, समझ रहे हो आप? आपको यू शुड चेंज योर थॉट्स। आपको अपनी थॉट चेंज करनी होगी सबसे पहले। उनका नेचर मुझे पता है। एंड जून जुलाई में सब एडमिशन क्लोज होते हैं अच्छे स्कूल में। जून जुलाई में सारा एडमिशन क्लोज। आपसे किसने बोला कि आपकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़कर ही बहुत बड़ी अफसर बनेगी? किसने बोला? क्या आपने अपनी बेटी का फ्यूचर देखा है? आपको पता है मेरी पोस्टिंग इस समय एक टाउन कम विलेज कह सकते हो। मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ रहा है, जबकि हम लोग बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े। जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो यहाँ का बेस्ट स्कूल है, मगर शहरों के अकॉर्डिंग आप लोगे तो वो बहुत, मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है। क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि मेरा बेटा जहां से भी पढ़े, जहां से भी वो स्टडी गेन करेगा, वो सुपर डुपर हिट निकलेगा। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मुझे पता है। मैं उसकी मदर हूं, मैं माँ हूं उसकी। मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेके बहुत एक्सपेंसिव सा ट्यूशन लगा के उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट है। मैं ये करूं या ना करूं, आपको ये सोचना है। और नेक्स्ट टाइम सोच समझ के क्वेश्चन करना, वरना मैं आपका नाम बता दूंगी। आगे क्या लिखा है? एंड जून जुलाई में सब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। और आप कैसे सोच सकते हो? आपको क्या पता कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा नहीं है? आप मुझसे मेरा एग्जाम्पल लो। मेरे यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं? कितने? इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। आप आपने दूसरों के चैनल देखे हैं? कितने सेशन लेते हैं, कितने मनी मैग्नेट हैं लोग। मैं भी हूँ मनी मैग्नेट, मैं ये क्यों बोलूँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है ना। अगर आप स्टेटस वाइज और उन सब वाइज, फीस वाइज कहो कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस वो लाने वाली हूँ, सेशन लाने वाली हूँ, उसकी फीस मैंने क्या रखी? 1,11,00,000 रुपए, 111। ठीक है, तो मैं तो ज़्यादा भी रख सकती थी, लेकिन क्या है, हमारी सोच पे ज़्यादा, क्या मेरी तो बहुत ज़्यादा है ही, सोच पे सब निर्भर करता है कि हम कितने संतुष्ट हैं, हम कितने सेटिस्फाइड हैं। मुझे पता है कि मेरा बच्चा बेस्ट जगह पढ़ रहा है, मैं बेस्ट काम कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मेरी और मेरे परिवार के साथ सब बहुत अच्छा होना है। सब छोड़ दिया मैंने उनके ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर। आप ऊपर वाले के ऊपर कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो, सारा स्ट्रेस तो खुद लिए हुए हो, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? बताओ 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 ना मैं सबको। फिर क्या है? तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन मेरी बेटी का एडमिशन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में एंड परफेक्ट टाइम पे हो जाए। मेरे भोली सब्सक्राइबर, आपने वो लाइन सुनी है? आज आप वो गाना सुनना, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। भजन सुनना आप, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। इसमें सेकंड वाला पैराग्राफ है, उसमें है एक लाइन, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। सिर्फ ये 2 लाइन, इन पे ट्रस्ट करो। ऊपर वाला वही करता है जो हम चाहते हैं, हमारे लिए बेस्ट होता है। हम थोड़ा सोचते हैं, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा सोचता है। आपकी बेटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये बोला करो।
कोई भी अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छा इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारण नहीं कर सकता। हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारण सिर्फ वही चीज़ें कर सकती हैं जो हम उन्हें देते हैं, जो हम उन्हें सिखाते हैं, जो हम उनके लिए सोचते हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए अच्छा फॉर्म करो, अच्छा सोचो, उसके सर पे हाथ रखा करो और कहा करो, बेटा तुम ब्लेस्ड हो, तुम इस दुनिया में खुश रहने के लिए आई हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन के दुखी रहे, पॉलिटिक्स में घिरी रहे, क्राइम और क्रिमिनल्स के बीच उसे बहुत दिक्कत हो रही हो, कोई फ़र्क, कोई अच्छी बात नहीं है। वो खुश रहने के लिए आई है ना? उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटफुल होना सिखाइए। और फर्स्ट क्लास में तो 5-6 साल की तो होगी ही वो। ग्रेटफुल होना सिखाइए। मैं भी बहुत टेंशन ले चुकी हूँ बेटे की अपने, बट अब मुझे पता है ना कि जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। हम सबको थामने वाला वो है, हम सबका फ्यूचर ब्राइट करने वाला वो है। सिर्फ उससे कनेक्शन बनाइए, अपने हस्बैंड के बारे में अच्छा बोलिए, एक बार सारी अपनी चीज़ों को निकाल दीजिए, ठीक है? फ्री हो जाइए और बोलिए, प्रभु सुप्रीम पावर अब आप ही हो, जो करोगी अब आप करोगी, मैं अब अपना दिमाग नहीं चलाऊंगी। अब आई एम विद योर प्लान्स, मैं आपके प्लान्स के साथ हूँ, ठीक है? तो आप कितना अच्छा फील करोगे। और दूसरी चीज़, आप बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो, आप ग्रेटफुल भी नहीं हो रहे हो। आई एम श्योर मैं आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर दे चुकी हूँ, आप मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। मैं पक्का बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आपका नाम बता दूंगी अगर आपने मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन किए तो। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से ही आंसर मिलते हैं। मगर इतने नेगेटिव आंसर, कितने सारे क्वेश्चन के आंसर कर चुकी हूँ मैं आपके, तो आप कुछ भी इम्प्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, इम्प्लीमेंट तो करो। स्कूल वाले क्वेश्चन के लिए किया था, आप ग्रेटफुल नहीं थे, उसको भी देख के मुझे लग रहा था, है ना? तो ग्रेटफुल रहो, बेटी को ग्रेटफुल होना सिखाओ। हस्बैंड के अंदर जो भी क्वालिटी है, छोटी मोटी कुछ तो क्वालिटी होंगी, आपके अच्छे हस्बैंड नहीं होंगे, हो सकता है एक अच्छे वर्कर हो, एक अच्छे इंसान हो। उन चीज़ों को बोलो कि वाह इनके अंदर ये चीज़ अच्छी है, थैंक यू यूनिवर्स, ये अच्छा है, वो अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुप्रीम पावर, थैंक यू, है ना? वो बोलो और आपकी लाइफ में पक्का श्योर चेंज आएगा ही आएगा। और मैं दिल से चाहती हूँ आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाए, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। आप अपनी इन सोच से बस बाहर निकल आओ, है ना? निकल आओगे, आप तो कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग फॉर यू, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर डॉटर्स फ्यूचर, फॉर योर मैरिड लाइफ, है ना? तो मैं अपनी तरफ से आंसर कर चुकी हूँ। आप आपको इसको फॉलो करना है, फॉलो करोगे तभी लाइफ चेंज होगी। सिर्फ क्वेश्चन कर देने से, मेरे आंसर बोल देने से लाइफ चेंज नहीं होगी। फॉलो कीजिए, फॉलो 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 फॉलो। बाय बाय।